लोमड़ी। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। वहां गप्पू नाम का एक नन्हा खरगोश रहता था। गप्पू बहुत ही मेहनती था। उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा गाजर का खेत बनाया था। वहीं पास में शानू नाम की एक लोमड़ी रहती थी। शानू जितनी दिखने में चुस्त थी, उतनी ही आलसी और चालाक थी। जब गाजर की फसल तैयार हुई तो शानू के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, क्यों ना बिना मेहनत किए सारी गाजरें हथिया ली जाएं। वो अपनी पुरानी टोपी और जैकेट पहनकर गप्पू के पास गई और बड़ी मीठी आवाज में बोली, गप्पू भाई, अकेले खेत की रखवाली करना कितना मुश्किल है ना। चलो हम साझेदारी यानी पार्टनरशिप कर लेते हैं। आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा। गप्पू ने मासूमियत से पूछा, ठीक है शानू, पर बताओ किसे कौन सा हिस्सा मिलेगा। शानू ने अपनी चालाकी दिखाते हुए झट से कहा, जमीन के ऊपर वाला हिस्सा मेरा और जमीन के नीचे वाला तुम्हारा। शानू को लगा कि गाजरें तो ऊपर उगती हैं। वो अपनी इस चाल पर मन ही मन बहुत खुश थी। गप्पू ने मुस्कुराकर हाँ कह दी। कुछ दिनों बाद जब फसल काटने का समय आया तो शानू खुशी खुशी अपना हिस्सा लेने पहुंची। मगर ये क्या, शानू के हाथ में आई सिर्फ गाजर की बेजान हरी पत्तियां, क्योंकि असली रसीली गाजरें तो जमीन के नीचे छिपी थी। गप्पू ने सारी गाजरें मजे से अपनी टोकरी में भर ली। शानू गुस्से से लाल पीली हो गई और चिल्लाकर बोली, अगली बार ऐसा नहीं चलेगा। नया नियम सुन लो, इस बार जमीन के नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और ऊपर वाला तुम्हारा। अगली बार गप्पू ने फिर दिमाग लगाया और खेत में मकई उगा दी। शानू बहुत खुश थी। उसे लगा इस बार तो मकई नीचे ही मिलेगी। मगर जब फसल तैयार हुई तो शानू के नसीब में आई सिर्फ मिट्टी से भरी मकई की जड़ें, रूट्स। सारी मीठी और सुनहरी मकई तो ऊपर लगी थी, जिसे गप्पू ने मजे से तोड़ लिया। अब शानू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने समझ लिया कि चालाकी से ज्यादा ताकत समझदारी और मेहनत में होती है। शानू ने गप्पू के पास जाकर सिर झुकाया और माफी मांगी। गप्पू ने भी बड़े दिल से उसे माफ किया और अपनी मकई उसके साथ बांट कर खाई। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि बिना मेहनत के फल पाने की कोशिश हमेशा नाकाम होती है और समझदारी से बड़ी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हिंदी मॉरल स्टोरी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।